हम सब प्रणाम कर रहे हैं और बैठे कैसे हैं? अकेले। इतनी बड़ी सोच केवल भारत के ही ऋषि मुनि कल्पना में कर सकते हैं, उतार सकते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। संसार में दो संस्कृतियां चलती हैं, एक भारत और एक विदेश। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा का पूरा संसार हमारा परिवार है। भारत पूरे संसार को क्या मानता है? अपना परिवार। और पूरा संसार भारत को क्या मानता है? केवल और केवल बाजार। तो अपनी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ संस्कृति है जहां पर लिखा गया श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद, जिसमें तीनों समाया हुआ है, ऐसे रूपवान भगवान जिनका नाम क्या है? सच्चिदानंद। हम लोग बोलते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ताकि वो जो भगवान के अंदर समाहित है उसका लाभ हम भी ले सकें। भारत में जब आप दो अलग अलग लोगों को प्रणाम करेंगे तो दोनों लोग अलग अलग प्रकार से आशीर्वाद देंगे। किसी साधारण से व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो वो एक ही बात कहेगा, खुश रहो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करेंगे तो वो ये कहेगा, आनंद में रहो। और ये आनंद में रहने की बात कौन कहेगा? जो स्वयं आनंद में डूबा हुआ है। और खुश रहने की बात कौन कहेगा? जो खुशी तो बहुत ढूंढ रहा है लेकिन उसके पास है नहीं। राधे। तो आनंद में रहने की बात कही गई है। और वो आनंद कहीं बाहर अगर मिल रहा होता तो सब लोग उसे खरीद चुके होते। वो कहीं मिलता नहीं है, वो कहीं से भी आ जाता है, बस हमारे केवल पुण्य हो उतने कि हम उसे पा सकें। हम कथा में क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन 85 साल की उम्र में किसी की संतान नहीं होती। यशोदा और देवकी को उस संतान का लाभ, यशोदा को उसका लाभ मिला 85 साल की उम्र में। तो उनके यहां जब ढोल नगाड़े बजे तो ये नहीं कहा गया कि बेटा हुआ है, लाला हुआ है। एक ही बात कही गई, आनंद हुआ है। आनंद की बात कही गई। तो आनंद कहीं से मिलता नहीं है, वो अपने आप आता है और वो अपने आप ही मिलता है। वो कोई बाहर की वस्तु नहीं है। हम जब लोग कहते हैं आनंद कंद भगवान की जय, तो अगर उस आनंद कंद को अपने हृदय के आंगन में ढूंढने का प्रयास करें तो वो आनंद हमें तत्क्षण उसी समय मिल जाएगा। हम छोटे से एक भजन का आनंद लेंगे और फिर कथा पे क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। तेरी बदौलतों से आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जब भी किसी ग्रंथ की चर्चा होती है तो उसमें दो लोगों की विशेष चर्चा होती है। एक वो जो प्रश्न पूछता है और एक वो जो जवाब देता है। पूरे शास्त्रों में प्रमुख रूप से एक ही व्यक्ति के प्रश्नों और उत्तरों का जवाब मिलता है, जिनका नाम है पार्वती और महादेव। उनका नाम सती कहना थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि सती ने एक बार अपने पति की बात नहीं सुनी और परिणाम में उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा। और ऐसी गलती जब उन्हीं सती माता ने दूसरा रूप धारण किया तो फिर कभी नहीं गई, और उसका परिणाम फिर उन्हें पुनः कभी शरीर नहीं छोड़ना पड़ा। वो भगवान महादेव के वामांग में बैठी रही। बहुत संवाद राम और सीता के बीच में भी नहीं मिलते। कृष्ण और राधा के बीच में भी बहुत सारे संवाद नहीं मिलते। ये सब पति पत्नी है, कृष्ण और रोहिणी या कुछ अनेकों नाम ले लीजिए, इनके संवाद नहीं मिलते। राम सीता के थोड़े से ही संवाद हुए थे। संवाद का मतलब बात। तो एक बहुत बड़े आदमी की बहन आ गई उसी समय, बहुत बड़ा राजा था। अभी संवाद भगवान के चल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा राजा चलत दसानन दौलत अवनी। अब बड़ा आदमी है, उसकी बड़ी बहन भी बड़ी होगी, तो शूर्पणखा आ गई। रुक्मिणी और भगवान के
जब संवाद हो रहे थे तो नारद जी वहां चले जाते थे। लेकिन संवाद हुए हैं पार्वती और महादेव के। आप में से कुछ माताएं सोच रही होंगी कि पंडित जी वो तो भगवान की बात है, हमारे घर में भी कभी कभी लंबे समय तक संवाद नहीं होते। संवाद बहुत आवश्यक है।